मम्मी प्लीज चुप हो जाइए, अगर रोने से सब कुछ ठीक होता ना तो मैं भी रो लेती। अरे क्या गलती थी मेरे बेटे की जो इस कलमुई ने उसे जेल भेज दिया। आंटी जी प्लीज रोना बंद कीजिए और खुद को संभालिए। आपको पता है ना जानकी जी ने भी जानबूझ के नहीं किया है, उनकी दिमागी हालत ठीक नहीं है, आप सब जानते हैं। अरे कैसे करूं मैं खुद को शांत, मेरा बेटा जेल में गया है, ये सब इसकी गलती है। खुद तो गजनी बन के बैठ गई है, हमारा जीना हराम कर दिया। देखिए बूढ़ी अम्मा, आपका बेटा भी कोई दूध का धुला नहीं है, वो अंकल होके मेरे पे लाइन मारते थे। हाँ तो पति तेरा है, लाइन के पड़ोसियों पे मारेगा। जी प्लीज आप क्यों भूल जाती हैं, जानकी जी को कुछ याद नहीं है। याद नहीं है तो क्या कुछ भी करेगी। मैं भी एक काम करती हूँ, इसका मर्डर कर देती हूँ, बाद में बोल दूंगी मेरी याददाश्त चलेगी, मैं क्या करूँ। गवार तो थी ही, अब तो ब्रेनलेस भी हो गई। बहुत हो गया, अब तो फैसला होगा, या फिर इस घर में ये रहेगी या मैं रहूंगी। मैं जा रही हूँ ये घर छोड़ के। मम्मी आप क्यों घर से जाएंगी, अगर जाना है तो उसे जाना चाहिए ना जिसने ये सब किया है। आई थिंक अब मुझे जाना चाहिए, ये आप लोगों का फैमिली मैटर है। नहीं नहीं आप बराबर टांग अड़ा सकती हो। बहन जी आपके बारे में मुझे ज्यादा कुछ तो पता नहीं, पर इतना पता है आप वो बदतमीज पड़ोसी हो जो हमेशा पड़ोसियों के घर में घुसते रहते हैं। देखिए जानकी जी आपकी आदत गई, इसका मतलब ये नहीं आप कुछ भी बोलेंगी। खैर अभी तो कुछ बोलना ही आपसे बेकार है। ओ हेलो, मुझे तुम्हारे लेक्चर की जरूरत नहीं है, दूसरों घर में घुस के ज्ञान देना बहुत आसान है। जाओ अपने घर में देखो क्या चल रहा है। यू नो व्हाट आंटी, मैं इसीलिए इस घर में नहीं आती क्योंकि मैं जब भी आती हूँ हमेशा मेरी इंसल्ट की जाती है। और आप लोग ऐसे मुंह क्यों लटका रखा है, रिलैक्स चिल करो थोड़ा, कोई मरा नहीं है। अरे भगवान सुनती हो, ले आया तुम्हारे बेटे को। हाय मेरा बेटा आ गया। तूने देखा क्या किया उस कलमुही ने। मैं तो कहती हूँ अब उसे घर में रखने की जरूरत नहीं है, उसे हटा देते हैं। अब तुम शुरू मत हो जाओ, वो पुलिस स्टेशन से आया है, उसे आराम करने दो। चुप करिए आप, मैं क्या उसे घोड़े भगाने के लिए कह रही हूँ, आराम ही करेगा। मैं तो बस बता रही हूँ, वो गजनी अब इस घर में रखने लायक नहीं है, उसे निकालो इस घर से। देखो बहू ने जो भी किया है इसमें उसकी गलती नहीं है, हम सबको पता है उसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है इस टाइम। हाँ उसकी गलती कहाँ है, गलती तो बगल वाले गुप्ता जी की है, आए बड़े बहू के वकील। देखो तुम ना अपना मुंह बंद रखो। नहीं करती मुंह बंद, क्या करोगे। देखिए जी मेरे मुंह मत लगिए वरना अच्छा नहीं होगा। जब देखो मुझे सुनाते रहते मुंह बंद कर मुंह बंद कर। मेरा मुंह तो बंद करवा दिया, उसका देखा कितना मुंह चलता है। अरे मुंह तो छोड़ो, हरकतें कितनी बढ़ गई हैं, मेरे बेटे को जेल भेज दिया। माँ बाबूजी प्लीज अब आप लोग शुरू मत हो जाइए। अपनी माँ को समझा ले, कुछ भी बोलती है। यही तो मैं कह रही हूँ, इनको कब से सुनते ही नहीं है, बस बहस किए जा रहे हैं मेरे से। चल बेटा मैं तुझे कुछ खाने को देती हूँ। बूढ़ी अम्मा मुझे पाव भाजी खानी है, प्लीज़ बना दो। हाँ तो देख नहीं रही है, मैं सेल्फी खींच रही हूँ, और फिर हमारे रिश्ते इतने भी अच्छे नहीं है कि मैं तेरे लिए पाव भाजी बनाऊँ। ठीक है फिर मैं एक काम करती हूँ, पुलिस स्टेशन फ़ोन करती हूँ और बोल देती हूँ मेरी सास मुझे जान से मार देना चाहती है, मिट्टी के तेल से जला रही है। ए दिमाग खराब हो गया तेरा, और मैं तेरी कब से सास हो गई, मतलब हूँ, पर तू तो मानती नहीं है ना जब से गजनी बनी है। वो क्या है ना बूढ़ी अम्मा, मुझे पता है आप मेरी सास नहीं हो, पर आपकी पूरी फैमिली को लगता है कि आप मेरी सास हो, मैं आपकी बहू हूँ, हमारे सारे पड़ोसियों को लगता है, इनफैक्ट पुलिस वालों को भी लगता है, तो मेरा काम तो आसान हो जाएगा और तुम्हें सबक सिखाने के लिए मैं इतना गिर सकती हूँ। ये बात तो मुझे अच्छे से पता है, पर फिर भी और कितना गिरेगी, पहले से ही गिरी हुई है। जब तक आप अपनी हरकतों से बाज नहीं आ जाती। क्या? कुछ नहीं, लगाऊं फोन? नहीं नहीं बना रही हूँ। सो स्वीट बूढ़ी अम्मा, जल्दी से भूख लगी बहुत तेज। मैंने तुझे यहाँ अपनी मदद के लिए बुलाया है और तू है कि महारानी की तरह आराम से बुक पढ़ रही है। मम्मी याददाश्त भाभी की गई है, मेरी नहीं। मुझे याद है कहाँ पे काम करना है कहाँ पे नहीं करना है, और वैसे भी उनकी याददाश्त आपकी वजह से गई है, तो आप काम करो प्लीज़, मेरे से कोई उम्मीद मत करो। अरे तो कम से कम अपनी माँ की मदद तो कर सकती है, तो उससे अच्छा तो वो कलमुही है, कम से कम मेरे साथ ऐसा तो नहीं करती। वाह बहुत बढ़िया, तो एक काम कीजिए उन्हीं से करा लीजिए, और वैसे भी मैं आपकी बेटी हूँ, बहू नहीं। मैं जा रही हूँ, इनके ऑफिस के आने का टाइम हो गया है।
ये देखो, बहू तो बहू, मेरी तो बेटी भी कामचोर है, बिल्कुल अपनी माँ पे गई है। बहुत हो गया, मैं ये साफ सफाई करने के लिए थोड़ा ही हूँ इस घर में। अब तो मैं सच का पता लगा के ही रहूँगी। अरे ऐसे कैसे गेम ओवर कर दूं? अभी तो मजा आ रहा है। धीरे धीरे इस पूरी फैमिली को सबक सिखा दूंगी। हेलो आंटी, कहाँ हो आप? मैं घर पे नहीं हूँ, जो भी चाहिए कल आना। क्या आंटी, क्यों मजाक कर रहे हो? सामने तो हो आप। हाँ तो शुरू किसने किया? नीचे से ही बोलेगी कहाँ हो आंटी आप? अरे ऊपर आके देख तो कम से कम कौन कहाँ है। आंटी आपको पता है आज ना हमारे दिल्ली वाले मौसा जी आए हैं। अरे वाह, तो यहाँ क्या कर रही है? जाना अपने घर, उनको चाय पानी दे जाके। वो क्या है ना आंटी, उनको राजमा चावल बहुत पसंद है और आज हमारे यहाँ राजमा खत्म हो गए, थोड़े से राजमा दे दो। अच्छा, और कुछ? और हाँ आंटी, थोड़े से चावल दे दो और एक कटोरी दही और राजमा में डालने के लिए 3-4 टमाटर। जी सरकार, और कुछ? नहीं नहीं आंटी, बाकी सब तो हमारे घर पे है। अब अच्छा थोड़ी लगता हर चीज आपसे मांगना। नहीं नहीं, ऐसे कैसे? मसाला, तेल, बर्तन, गैस, ये सब तो रह ही गया। आप कहो तो वो भी दे दूं। नहीं नहीं आंटी, ये सब तो हमारे घर पे भी है और आपको क्या मैं मांगने वाली लगती हूँ? बाकी हाँ आंटी, एक काम करना, ये सब ना अपने बर्तन में दे देना, मैं बर्तन लेके नहीं। अब अच्छा थोड़ी लगता है बर्तन लेते हुए रास्ते में आओ। और ले जाते हुए अच्छा लगता है। अच्छा एक बात पूछूं सीरियसली? हाँ पूछिए ना आंटी। तुझे सच में शर्म नहीं आती? देखिए आंटी, देना हो तो दो, वरना ऐसे हमें जलील मत करो, आखिर हमारी भी कोई इज्जत है। पर तू होती कहाँ है जलील? रुक, लेके आती हूँ। ये ले। ये क्या है आंटी? चुल्लू भर पानी, इसमें डूब के मर जा। नहीं चाहिए मुझे आपका कुछ। अगर आज भाभी सही होती तो मुझे सब कुछ देती। जा और दिख मत जाना आगे से। सुनो 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 घर वालों, आज मैं तुम सबको एक खुफिया जानकारी देना चाहती हूँ। क्या दादी, क्यों कर रहे हो आप ये सब? क्या हुआ माँ? अरे भगवान, अब क्या हो गया? अब क्या नया ड्रामा है? आ गए सब लोग। छुट्टी कहाँ है? हाँ अच्छा, वो ट्यूशन गई है। तो आज मैं तुम सबको एक बहुत ही बड़ा सच बताने वाली हूँ। जो भी बताना है बिना फुटेज खाए जल्दी बताओ, हमारे पास टाइम नहीं है। देखो, जो मैं सच बताने वाली हूँ वो सुनकर तुम सबके मुंह खुले के खुले रह जाएंगे। इसका मतलब दादी आपने खाने में जरूर कुछ स्पेशल बनाया है। अभी मैं मजाक के मूड में नहीं हूँ। बूढ़ी अम्मा, मुझे लगता है आप हम लोगों को बोर करने के मूड में हो। नहीं नहीं, आज तो मैं फुल एंटरटेनमेंट करने के मूड में हूँ। अच्छा सुन, एक बार मुझे मम्मी जी बोलना। दिमाग खराब है आपका? इस घर में मेरा किसी से कोई रिश्ता नहीं है। ये जितनी जल्दी आप लोग समझ लोगे आप लोगों के लिए अच्छा होगा। मतलब ऐसे नहीं बोलेगी? कोई बात नहीं, अब बोलेगी। ये सुनो सब लोग। अभी कैसे गेम ओवर कर दूं? अभी तो पूरे घर वालों को मैंने यकीन दिला दिया है कि मेरी याददाश्त चली गई है। और सच बताऊं ना, मुझे ये गेम खेलने में बड़ा मजा आ रहा है। पर सच कहूं ना, इन सब का क्रेडिट उस डॉक्टर को भी जाना चाहिए जिसने ये साबित कर दिया कि मेरी याददाश्त चली गई है। पर बेचारा वो करता भी क्या, उसके पास ऑप्शन भी नहीं थे ना। मैंने नोटों से उसकी जेब भरती थी। ये पूरा नाटक मैंने रचा है अपने घर वालों को सबक सिखाने के लिए, और मैं अपनी जिंदगी अपने तरीके से जी लूं इसलिए। कहा था ना सबके मुंह खुले रह जाएंगे। अब बोल मम्मी जी। हाँ वो मम्मी जी, मैं सब कुछ सच सच बताती हूँ। चुप कर। इतने दिनों से तू हमारे साथ गजनी बनने का नाटक खेल रही है और तुझे लगता है अब हम तेरी एक और नई कहानी सुनेंगे। बहू बेटा, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। सॉरी पापा जी, वो मैं। पर मुझे तुझसे यही उम्मीद थी। आई नो, जितनी भी घटिया हरकतें हैं तू ही कर सकती है। आप तो सुनिए मेरी बात। मैं ना ये सब कुछ सच आप लोगों को बताने वाली थी। मैं शट अप, मुझसे बात मत करो। हाय, बेचारी की पोल पट्टी खुल गई। पता है, तुझ पे मुझे शक तो पहले से ही था। मैंने क्या किया, तेरे कमरे में अपनी फ़ोन की रिकॉर्डिंग चालू करके चुपचाप से रख दिया और देखा तीर जाके निशाने पे लगा। मैं भी तेरी सास हूँ, तुझसे 4 कदम आगे। अब बहुत बन ली तू हीरोइन, जाके साड़ी लपेट अपनी औकात में आ जा। बूढ़ी अम्मा देखो। जाती है दूं एक। गजनी कहीं की।